थर्ड क्या है भैया? निष्पक्ष। हाँ, निष्पक्ष। अच्छा एक बात बताओ, परमेश्वर निष्पक्ष है कि परमेश्वर ने कोई पक्ष लिया है? आपको लगता होगा परमेश्वर ने आपका पक्ष लिया है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर निष्पक्ष है। परमेश्वर हमेशा निष्पक्ष ही रहता है। ठीक है। परमेश्वर को जो भी, ओके वेरी गुड, हाँ ठीक है, बाद में वो दिखते चौथा। तो परमेश्वर जो है, ठीक है, परमेश्वर निष्पक्ष रहता है। मतलब परमेश्वर को, जो भी परमेश्वर के नजदीक आएगा तो परमेश्वर उन्होंने देखेगा कि वो विश्वासी है, पास्टर है, कोई भी है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, धार्मिक दिखता है या नहीं दिखता है, हालेलुया बोलता है कि नहीं बोलता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर निष्पक्ष है। तो जब परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आता है, समझ आपके अंदर आती है, तो आप निष्पक्ष होते हैं। आपके सामने जो भी चीज आएगी उसका न्याय आप सही सही करेंगे। इसके लिए यहाँ पे बोलता है टू रिसीव इंस्ट्रक्शन ऑफ विजडम, ज्ञान का हिदायत और न्याय का हिदायत, और कैसे समझे बातों को, जजमेंट कैसा पास करें। जजमेंट मतलब किसी चीज को आंकना, किसी चीज को समझ के उसका फैसला देना, उसको बोलते जजमेंट। ठीक है। और निष्पक्ष रहना बहुत ही जरूरी है। निष्पक्ष रहना, हर एक के साथ एक जैसा चलना, ये नीति वचन सिखाता है। ठीक है। अभी चौथा देखेंगे। यू पुट दैट इन हिंदी ऑल्सो ऑन द स्क्रीन फास्टर। हिंदी में डाल दीजिए थोड़ा। ओके, पढ़ेंगे ब्रदर। चौथा नंबर। बोलो को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। हाँ, बोलों को चतुराई। अभी कितने लोग जो है ना, बहुत ही सीधे रहते हैं, बराबर। हम में से बहुत से लोग हैं जो बहुत सीधे हैं, उनको ज्ञान चाहिए। अगर अभी चर्च का सीना, अपन कलीसिया में नहीं बैठे हैं तो किसी का रिस्पॉन्स देख नहीं सकते थे। यहाँ पे लिखा है कि बोलो को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। जो जवान है, देखो, आपने एक चीज देखा रहेगा, जो बच्चे लोग रहते हैं, छोटे बच्चे लोग रहते हैं, या जो जवान लोग रहते हैं, वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान वो लोग ले रहे हैं, तो जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है। तो जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है, तो इसके लिए वो लोग हमेशा ज्ञान के लिए लालायित रहते हैं, उनको ज्ञान चाहिए। इसके लिए यहाँ पे लिखा है जवान को ज्ञान। जवान लोगों को नीति वचन पढ़ने से ज्ञान मिलेगा और विवेक मिलेगा। देखो, सिर्फ ज्ञान अगर रहेगा, विवेक नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आज कितने ही चीजें हैं, जैसा डॉक्टर्स है, और भी बहुत से लोग हैं जो समझो चंगा होना चाहते हैं, तो विवेक का बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ चंगा होना चाहते हैं। कुछ भी हो, कोई मरता है, जीता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चंगा होना है। उधर विवेक नहीं है, बराबर। विवेक आपको अच्छे और बुरे चीज की बारे में बताता है। विवेक आपको परमेश्वर के कैरेक्टर में चलने के लिए मदद करता है। तो विवेक परमेश्वर का हमारे अंदर एजेंट है, जो हमें परमेश्वर की राह पे चलने के लिए सिखाता है। हर एक के अंदर विवेक है, अविश्वासी के अंदर भी है, विश्वासी के अंदर भी है। विश्वासी के अंदर जागृत विवेक है, अविश्वासी के अंदर कभी जागता है कभी सोता है, मतलब हमेशा जागता नहीं है। अगर ज्यादा लालच होगी तो विवेक को सुला देता है अविश्वासी। लेकिन विश्वासी रहेगा तो क्या होता है, उसका विवेक पूरी तरह से जागृत हुआ रहता है।
तो नीति वचन के द्वारा, परमेश्वर के सिद्धांतों के द्वारा हमारे विवेक को जो है बल मिलता है, विवेक की समझ आती है, विवेक को समझ आती है, हमारा विवेक जागता है। ठीक है, पांचवा पढ़ेंगे। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर समझो आप अक्ल की बात कर रहे हैं कोई, और सामने वाला जो है उसको अक्ल की बात बिल्कुल या तो समझ में नहीं आते या तो उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, बोलते हैं कि इंटेलिजेंट आदमी को समझने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए, हाँ या ना। अगर अक्ल की बात समझनी है तो उसके लिए भी अक्ल चाहिए कि नहीं, अक्ल चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, मतलब जिसको, जो बुद्धिमान है ऑलरेडी, जो सीखना चाहता है, जो बुद्धिमान है, ठीक है, जिसको बुद्धि है समझने की लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो जैसा ज्ञान पाएगा उसका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। समझदार जो है, देखो पहला बेसिक समझ होनी चाहिए, या फिर भूख प्यास होनी चाहिए समझने के लिए, ज्ञान के लिए भूख प्यास होनी चाहिए, तो हम लोग अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग को लगता है कि अरे क्या, कौन सोचेगा इतना, अभी पास्टर क्या क्या बात कर रहा है मुझे मालूम नहीं, बराबर ध्यान नहीं देंगे अपन। हम लोग देखो मेहनत करते हैं ना, सब लोग हाथ का मेहनत करते हैं, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, दूसरी गाड़ी चलाते हैं, तो आपका मेहनत लगता है। कितने लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कितने लोग मॉल में काम करते हैं, कितने लोग एडमिनिस्ट्रेटर है, बराबर, कितने लोग घरों में काम करते हैं, तो मेहनत करते हैं ना आप। कुछ भी हो, थक गए, ये वो मेहनत करते हैं। वही मेहनत अगर आप दिमाग से करेंगे, आपका दिमाग को अगर समझ में नहीं आ रही कोई चीजें, आप छोड़ेंगे नहीं उसको, आप कोशिश करेंगे समझने की, तो आपकी बुद्धि जो बढ़ेगी, आपको विद्या मिलेगी। ठीक है, हर एक बात में आपको आप बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, नीति वचन पढ़ने से जो बुद्धिमान है वो और ज्यादा अपनी बुद्धि को बढ़ा लेगा, और जो समझदार है उसकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी जब वो उपदेश पढ़ेगा। क्या ये उपदेश ही है ना, उपदेश है, या बहुत से उसूल है, परमेश्वर के कानून है। ठीक है, ओके, सिक्स्थ पढ़ेंगे। जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचन को उनके रहस्यों को समझे। हाँ, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत और बुद्धिमान के वचन और उसके रहस्यों को समझे। देखो कितना बार बुद्धि की बातें जो है रहस्यमय बातें रहती है, देखने से, ऊपर से देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, गहराई में जाएंगे, तो बहुत से नीति वचन आपको समझ में आएंगे। बहुत से नीति वचन है इसमें जो कि आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे ये क्या बात है। अभी जैसा फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, व्यभिचार के बारे में जब देखेंगे हम लोग, तो वहां पे लिखा है कि कोई अगर व्यभिचारिणी आपको कुछ गिरवी रखती है तो वो गिरवी रख लो। ठीक है, आप लोग सोचेंगे अरे ऐसा कैसे लिख रहा है परमेश्वर का वचन, हम उधर आएंगे तो हम लोग समझेंगे। चलो अभी बता देता हूँ, देखो अगर कोई व्यभिचारिणी आपके पास कुछ गिरवी रखती है और आप वो गिरवी रख लेते हैं, उसको पैसा देते हैं, तो आप अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिल गया कुछ गिरवी रख के। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वो क्या करेगी, व्यभिचार करेगी। तो आपने एक आदमी को व्यभिचार से बचाया, बराबर। लिखने में रहस्य की बात लगती है, लेकिन अपन सोचेंगे तो समझ में आएगा। तो वैसा ही नीति वचन और दृष्टांत, कभी कभी दृष्टांत में बोलते हैं। जैसा समरिटन, जो एक समरिटन आदमी था, एक जख्मी आदमी को रास्ते पे मिलता है, जख्मी जख्मी आदमी उसको रास्ते पे मिलता है, तो वो उसका दवा दारू वगैरह करता है, उसको एक छोटे से
रूम में रखता है, उसका भाड़ा वगैरह देता है। मतलब कहने का मतलब वहां पे एक दृष्टांत दिया गया है कि हम लोग अपने पड़ोसी से कैसे चलते हैं। तो बहुत सी परमेश्वर की बातें जो है वो दृष्टांतों में रहती है। अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह ने भी बहुत सी बातें, प्रभु यीशु ने दृष्टांतों में कही है। ठीक है, तो दृष्टांत को समझने की जो अकल है वो प्रभु देता है। ठीक है, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को, बुद्धिमान के वचन और उसके रहस्यों को समझें। ठीक है, तो अक्ल हम लोग को ये सब चीजें समझने की ताकत देती है। ठीक है, बहुत ड्राई टॉपिक है, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। कितने लोग सोचते होंगे अरे क्या चल रहा है, बट इसमें से भी हम लोग सीखेंगे, बिकॉज परमेश्वर का वचन है। नीति वचन भी परमेश्वर का वचन है, बराबर। 7वां वचन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ, यहोवा का भय। ठीक है, यहोवा का भय का मतलब क्या है? यहोवा का भय मानना, फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगनिंग ऑफ नॉलेज। मतलब परमेश्वर को देखो, कितने लोग अपने पिताजी से डरते हैं, बराबर। कितने बड़े भाइयों से डरते हैं। बहुत से लोगों, कुछ लोगों से डरते हैं। मतलब वो उसके लिए नहीं डरते कि वो लोग मार खाएंगे, वो इज्जत से डरते हैं। वो लोग इज्जत करते हैं। वैसे ही जो परमेश्वर का भय मानेगा, परमेश्वर का भय मानेगा मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेगा। ये तो भय मानने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, जिस दिन आप प्रण कर लेंगे, आप मान लेंगे कि आज से लेके मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलूंगा, उस दिन से आप अक्ल वाले बन जाएंगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं परमेश्वर के आज्ञाओं को कभी तोड़ूंगा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, उस दिन से दो चीजें होंगी। एक तो आप अक्ल वाले बन जाएंगे, परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि आपके अंदर आ जाएगा, और परमेश्वर आपको हर एक बात में सफल बनाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको सफल बनाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है। हमेशा याद रखना, परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है, लोगों का आदर नहीं करता है। गॉड इज नॉट रिस्पेक्टर ऑफ पीपल, लेकिन परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है। मतलब जो लोग परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, परमेश्वर के डरवैये हैं, वो, उनके लिए परमेश्वर फेवर देता है, परमेश्वर उनको सफल बनाता है। ठीक है, लेकिन बट लिखा है वहां पे, देखो, बुद्धि क्या, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ठीक है, बुद्धि और शिक्षा। ठीक है, बुद्धि जो आदमी के, टीचर के अंदर रहती है बुद्धि, और स्टूडेंट के अंदर भी रहती है बुद्धि। ठीक है, उसके द्वारा ही हम लोग बोलते हैं और समझते हैं। तो जो शिक्षक है वो बुद्धि के द्वारा इंस्ट्रक्शन देता है, वो बुद्धि के द्वारा लोगों को शिक्षा देता है। ठीक है, लेकिन जो, वही मैं पहले ही बताया आपको कि ज्ञान पाने के लिए भी ज्ञान पाने वाला जिज्ञासु मन चाहिए। तो कितने ही जो है मूढ़ लोग, मूढ़ यहाँ पे लिखा है, तो मूढ़ लोग मतलब इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे फूल्स, बेवकूफ लोग, वो परमेश्वर के शिक्षा को तुच्छ जानते हैं, वो बुद्धि को तुच्छ जानते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग जो है ना बाद में बहुत पछताते हैं, बाद में उनको बहुत पछताना पड़ता है। अगर चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। ठीक है, 8वां वचन देखेंगे। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। अभी यहाँ पे दोनों तरफ
दोनों बार शिक्षा ही लिखा है। देखो, माँ के बारे में लिखा है और पिताजी के बारे में लिखा। हर एक दुनिया का हर एक बच्चा, ठीक है, सबसे पहले आप माँ और पिताजी को देखते हैं। जो भी छोटा बच्चा रहता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इन्फेंट इन्फेंट मतलब जो नवजात शिशु के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब जैसे पैदा हो गए, आप माँ और बाप से बहुत ही करीब रहते हैं। लेकिन प्रभु ने सॉफ्ट और हार्ड दोनों रखा है साथ में। माँ सॉफ्ट रहती है, पिताजी हार्ड रहता है यूजुअली। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, पिताजी लड़कियों के साथ सॉफ्ट रहता है और माँ जो है लड़कों के साथ सॉफ्ट रहती है। आप चेक करना, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप चेक करना, ऐसा है। पिताजी जो है वो लड़कियों के साथ, मतलब बेटियों के साथ सॉफ्ट रहता है, और माँ जो है वो बेटों के साथ सॉफ्ट रहते हैं। इसके लिए लोग दोनों का जमता भी है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे दो चीजें लिखी है। एक चीज क्या लिखी है, एक्चुअली इन हिंदी में जो है ना, दोनों जगह पे शिक्षा शिक्षा लिखा है। लेकिन इंग्लिश में आप देखो, यहाँ पे आपके सामने ही है वो। माई सन, हियर द इंस्ट्रक्शन ऑफ दाई फादर एंड forsake नॉट द लॉ ऑफ दाई मदर। ठीक है, माँ और बेटा बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहता है, माँ और बेटे का। माई सन यहाँ पे लिखा है, माई डॉटर नहीं लिखा है। ठीक है, तो माई सन, मेरा बेटे, अपने माँ के कानून को मत छोड़ना। लॉ ऑफ दाई मदर, क्योंकि माँ का जो भी बातें रहती है वो कानून रहते हैं। तू ये नहीं कर सकता है, बस कानून है वो। क्योंकि माँ ज्यादा प्रेम करती है बेटों से, इसके लिए उनके लिए कानून बना देती है। आजकल आजकल की माँ जरा लाड ज्यादा करती है, लेकिन अ, जो रियल माँ है, रियल माँ तो सब लोग रहते हैं, लेकिन जो गॉडली माँ है वह अपने बेटे को परमेश्वर के कानून में चलना सिखाती है। ठीक है, तो माँ जो है वह बच्चे लोगों के लिए कानून बना देती है कि ये तुम कर सकते हो, ये मत करना। 9 बजे घर के अंदर कैसे भी आ जाना। ठीक है, स्कूल में जैसा कंप्लीट होता है तुम्हारा, बीच में रोड पे कुछ खाना मत, सीधा घर पे आना। ठीक है, ये माँ का कानून है। बाप का इंस्ट्रक्शन रहता है, बाप की हिदायतें रहती है। ठीक है, बाप क्या करता है, माँ आपसे ज्यादा कनेक्टेड रहती है। क्योंकि बाइबल में जो है, माँ जो है घर पे रहती है, बाप काम करता है। अब बोले क्या बोल रहा है यार, इट्स ट्रू। बिब्लिकल टाइम्स में, और एक्चुअली ये पैटर्न प्रभु ने बनाया है। ठीक है, अभी आप लड़की लोग मत बोलना, अरे आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर सकते क्या? आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो लॉ है उसमें, यहाँ परमेश्वर का जो पैटर्न है उसमें परमेश्वर ने क्या किया है कि जो औरतें हैं वो घर को संभालना चाहिए। कितना बार बच्चे जो है अच्छा शिक्षा क्यों नहीं पा सकते, अच्छे मैनर्स में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके माँ बाप जो है उनको ज्यादा समय नहीं दिया है। इसके कारण बच्चे लोग जो है बराबर नहीं चलते हैं, आगे चल के बिगड़ जाते हैं। तो अपने बच्चों में हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपना समय, एट द बेस्ट, कि बुढ़ापे में उसका ब्याज आपको मिलेगा। बूढ़े हो जाएंगे हैं तो आपके बच्चे लोग जो है, को याद आएगा कि आपने कितना समय उनके साथ बिताया है। तो पिताजी जो है वो हिदायतें देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। माँ जो है वो बच्चों के लिए कानून बना देती है कि ये करना ही है तुझे। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा प्रेम करती है। जो ज्यादा नफरत दिखाता है, कितना बार नफरत दिखाता नहीं है, जो गुस्सा करता है वो ज्यादा प्रेम भी करता है अंदर से। ठीक है, जो इंडिफरेंट रहता है, हाँ ठीक है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, तो वो प्रेम नहीं है वो। ठीक है, प्रेम जो है हमेशा बच्चे लोग को का अच्छा ही सोचता है, और इसके लिए वो कभी कभी गुस्सा भी करता है, मारता भी है। ठीक है, 9 में आ जाएंगे। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। बड़े से बड़े बैंक मैनेजर हो, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हो,
शेतकरी हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, तो आपको बोलेंगे मेरी माँ ने बोला था, मेरा पिताजी ऐसा कहता था। ठीक है। और जो लोग माँ और बाप की, पिताजी की बातों को पकड़ के चलते हैं, उनका कहना मान के उनके इंस्ट्रक्शंस में चलते हैं, उनको आगे चल के बहुत आदर मिलता है। ठीक है। वही यहाँ पे बता रहा है कि फॉर ये जो आपके माँ और पिताजी का जो कानून और जो हिदायतें आप मान रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो आपके सर पर ताज को लगा देंगे। मतलब ग्रेसफुल ऑर्नामेंट ऑन योर हेड। ग्रेसफुल ऑर्नामेंट क्या रहता है सर के ऊपर? ताज ही रहता है ना। सर पे क्या रखते हैं? ताज रखते हैं ना। ताज मतलब मुकुट। वो परमेश्वर भी मुकुट देने वाला है बहुत लोगों को। बराबर। जीवन का मुकुट और उद्धार का मुकुट, ऐसा बहुत से मुकुट हैं। ठीक है, एक अलग स्टडी है। तो परमेश्वर कहने का मतलब है, अगर हम लोग माँ बाप का कहना मानते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं, तो आगे चल के उसका आप फल देखेंगे। और वो फल क्या है कि आपका आदर होगा, आपके ऊपर आदर का मुकुट रखा जाएगा। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन्स अनुग्रह का मुकुट, ऑर्नामेंट सर के ऊपर रखा जाएगा। एंड चेन्स अबाउट योर नेक। अभी चेन मतलब दागिने की बात नहीं कर रहा है। कितना लोग सोचेंगे अरे वाह, अभी तो वैसे भी सोना महंगा हो गया है, तो अपने को चेन मिलेगा तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन वो चेन का बात नहीं, ये चेन जो है, इसका मतलब है कि देखो पुराने समय में राजा लोग जो है, वो लोग गले में चेन डालते थे एज अ मार्क ऑफ डिग्निटी एंड रॉयल्टी। मतलब कि मैं राजा हूँ और मैंने गले में चेन डाला है। अगर आप देखेंगे गिदोन के समय में, दाऊद के समय में, देखो दाऊद एक बार जोब, मालूम है आपको, जोब उसका ये था, सिपह सालार था, गवर्नर था। वो जब भी लड़ाई करने गया तो एक शहर को लेने वाला था। शहर वो लोग का हाथ में आने वाला था, और उसका राजा को अच्छा बड़ा मुकुट अच्छा पहना पहना था। तो जब भी किसी को वो लोग ये हराते थे, तो राजा का सब सोना वोना सब ले लेते थे। तो उसको क्या बोलता है जो, कि तू आता है, नहीं तो मैं इस शहर को अपना नाम दे दूंगा, ये कैप्चर करके ये लेके। तो वो जाता है जब भी दाऊद, तो वहां का राजा का जो मुकुट है वो उठा के खुद पहनता है। तो मुकुट और चेन एक राजा का अथॉरिटी और राजा का राजापन या रॉयल्टी, उसको दर्शाते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि अगर तुम अपने माँ बाप का कहना मान के चलोगे, तो तुम्हारे सर पे एक आलीशान मुकुट, मतलब तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी आएगा। और गले के अंदर, गले के नेक के अंदर तुम लोग गोल्ड चेन्स पहनोगे। मतलब एक राजा की तरह चलोगे, राजा बन जाओगे। अब आपका कहना मानोगे, राजा बन जाओ। अभी देखो कितने ही लोग हैं जो डॉक्टर बन गए हैं, जो इंजीनियर बन गए हैं, जो बड़े बड़े ओहदे ले लिए हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे उनके पीछे उनके माँ बाप का इंस्ट्रक्शंस रहता है। वो बताएंगे आपको कि मैं माँ बाप को सुन के बराबर चलता था। कितना बार मेरे को माँ ने मारा है, और तब मैं पढ़ाई करके पास होके, अच्छे नंबरों से पास होके आज मैं बैंक में इतना बड़ा एम्प्लॉय हूँ। ऐसे बहुत से टेस्टिमनीज हैं, सेक्युलर की भी अविश्वासियों की भी बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके लिए है। आप विश्वास करो या न करो, लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक के लिए। ठीक है। आप विश्वास कर रहे हैं तो आपको आशीष करेगा। अगर बिना विश्वास के भी आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, तो भी आपके ऊपर आशीष आएगा। क्योंकि परमेश्वर जो है, करने वालों के ऊपर आशीष देता है, सुनने वालों के ऊपर नहीं। तो जिसने सुना नहीं है, लेकिन बिना सुने भी वह परमेश्वर के कानून में चल रहा है, तो उसके ऊपर आशीष आएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं 9वें वचन तक। देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है थीम्स को चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। तो काफी ड्राई टॉपिक्स होंगे बीच में, तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ये ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा भी अरे क्या कुछ बहुत ही अ, ध्यान देना पड़ रहा है। क्या है अभी